नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, अगर बहू बेटी बन सकती है तो दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता। गिरीश बेटा देखो, ईसा अपना लंच बॉक्स भूल गई। टेबल पर रखे टिफिन को देखकर इंदर जी ने कहा। गिरीश जो कि अपने छोटे से 7 महीने के बेटे को बोतल से दूध पिला रहा था। क्या करूं पापा, कितनी बार कहा है सब कुछ देख लिया करो जाने से पहले, लेकिन नहीं सुनती कहाँ है मेरी। अब जाता हूँ, थोड़ी देर में उसे देकर आता हूँ, नहीं तो भूखी रहेगी फिर, या फिर बाहर का कुछ खाएगी। इंदर, हाँ बेटा, पर क्या करे, घर का काम बहुत हो जाता है ना, बेचारी थक भी तो जाती है। गिरीश ने कहा, हाँ तभी तो मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ उसकी घर के कामों में। अब तुम इसे सुला दो जल्दी से, इंदर ने कहा। गिरीश ने कहा, जी पापा, बस ये सो जाएगा, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी। इंदर ने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा बेटा, तुम इस शैतान का ध्यान रखो। नहीं पापा, सेहत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। चलिए आप रेडी हो जाइए, मैं इसे सुला देता हूँ और फिर ये पूरे रास्ते सोएगा। गिरीश ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा। इंदर जी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाते हैं और करीब आधे घंटे बाद वो बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। गिरीश अपना कमरा लॉक कर देता है और ड्राइंग रूम की हालत भी थोड़ी ठीक कर देता है। पापा, शाम को राजमा चावल खाओगे? ईसा को भी बहुत पसंद है। इंदर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने बेटे के हाथ से बने ज़रूर खाऊंगा। गिरीश हंसता है, ठीक है मैं राजमा भिगो देता हूँ, तब तक हम वापस आएंगे, इतने कुछ तो सॉफ्ट हो ही जाएंगे। इंदर अपनी हाथ में बंधी पुरानी घड़ी को देखते हैं। बेटा 10 बज गए हैं, वैसे 12 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलेगा। गिरीश किचन में से ही जवाब देता है, पापा वो मेरा दोस्त है, 12 तो क्या, वो आपको दोपहर के 2 बजे भी देखेगा। इंदर, हाँ हाँ सभी दोस्तों को मेरे पीछे लगा दो। गिरीश वापस आता है, सारी जगह के लाइट्स और फैन ऑफ कर देता है। अपने चेस्ट पर उसने बेबी बैग डाला हुआ है, जिसमें वो अपने छोटे से शैतान आरव को सुला लेता है और इंदर जी का हाथ पकड़कर ले उन्हें लिफ्ट की ओर ले जाता है। लिफ्ट में पहुंचकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर बाद गिरीश गाड़ी चलाकर सबसे पहले इंदर जी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ गिरीश का दोस्त उनके घुटनों का चेकअप करता है, दवाइयाँ बदल लेता है और फिजियोथेरेपिस्ट को फ़ोन कर देता है। गिरीश उन्हें अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है। करीब 1 घंटा उनकी थेरेपी चलती है। 12 बजे दोनों गाड़ी में होते हैं। गिरीश ने कहा, पापा अभी पहले ईसा को लंच दे देता हूँ, फिर मॉल चलते हैं। इंदर ने कहा, बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा मॉल में घूमना। गिरीश ने कहा, पापा घूमना नहीं, पूरे मॉल में बस राशन लेना है किचन का। इंदर ने कहा, राशन अभी? गिरीश ने कहा, हाँ पापा, मैंने सोचा कि मेरी आधी छुट्टियां तो बीत गई, फिर ईसा को परेशान होना पड़ेगा राशन के लिए, इसलिए सोचा लगे हाथ ये काम भी कर लूँ। इंदर ने कहा, सही जा रहे हो बरखुरदार, बीवी को कैसे खुश रखना है ये कोई तुमसे सीखे। गिरीश ने कहा, पापा आप भी ना, अब मदद करता हूँ तो आप छेड़ते हैं मुझे, और नहीं करता जब तो आप ही मुझे डांट लगाते हैं। इंदर हंसने लगे, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा, लेकिन ये बात सच है कि ईसा ने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की। गिरीश ने कहा, लीजिए आ गया ऑफिस आपकी बेटी का। गाड़ी रुकते ही आरव रोने लगता है। गिरीश उसे बेबी बैग में बिठाता है और तीनों ईसा के ऑफिस की ओर चलते हैं। गिरीश रिसेप्शन पर वेट कर रहा है। इंदर जी सोफे पर बैठे हैं। आरव के हाथ में टॉय है चाबियों वाला, जिसे वो चबा रहा है और बहुत खुश है। ईसा आती है गिरीश के पास। आई एम सो सॉरी गिरीश। गिरीश ने कहा, नहीं सॉरी क्यों, मैं हूँ तो, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो अपने लिए, पापा को भी तकलीफ देनी पड़ी मुझे और हमारे इस शैतान को भी। गिरीश आरव को किस करता हुआ कहता है। ईसा ने कहा, डैड अब डॉक्टर को दिखा आए। इंदर जी ने कहा, जी बेटा जी, आपके ये पतिदेव ना मुझ पर हुक्म चलाते हैं, अब यहाँ चलो ये थेरेपी करवाओ, अब ये दवाइयाँ खाओ, थोड़ा समझाओ अपने पति को। ईसा समझ जाती है, क्या गिरीश ऐसे नहीं करते, डैड को वॉक पे ले जाओ, शॉपिंग पे ले जाओ, सिर्फ डॉक्टर ही क्यों। इंदर जी अब खुद के ही जाल में फंस जाते हैं। हाँ ये सही है, दोनों मियाँ बीबी मिलकर मुझे फंसा रहे हो। सभी हंसने लगते हैं। ईसा आरव के साथ थोड़ी देर खेलती है। गिरीश ने कहा, अच्छा लंच खत्म कर लेना और टाइम से घर आ जाना। ईसा ने कहा, हाँ आ जाऊंगी।
गिरीश उसके सिर पर किस करता है, ईसा आरव के सिर पर किस करती है और अपने केबिन में चली जाती है। गिरीश इंदर जी को लेकर राशन वाले शॉप पर जाता है। इंदर जी ट्रॉली को धीरे धीरे चला रहे हैं और सामान उसमें रख रहे हैं ज़रूरत का। करीब 2 घंटे बाद वो वापस घर आते हैं। गिरीश ने कहा, लो पापा, ये आरव तो फिर से सो गया। इंदर ने कहा, इसे मेरे पास लिटा दो बेटा। गिरीश आरव को इंदर जी के पास ही लिटा देता है और दीवार पर लगी घड़ी से टाइम देखता है। 4 बज गए पापा। इंदर ने कहा, एक एक कप चाय हो जाए दामाद जी। गिरीश ने कहा, अभी लाया। दोनों ससुर जमाई चाय की चुस्कियां लेते हैं साथ में बैठकर। इंदर ने कहा, मैं बहुत गलत था बेटा। गिरीश ने कहा, क्यों, क्या हुआ पापा? जब ईसा ने तुमसे शादी करने की बात बताई तो मैंने सिरे से इनकार कर दिया था, क्योंकि गिरीश ने बीच में ही, क्योंकि मैं आपकी जाति का नहीं था। हाँ बेटा, ईसा बहुत रोई, कई महीने रोती रही। हालांकि उसने दोबारा मुझसे नहीं पूछा इस बारे में, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगा वो शादी नहीं करेगी। गिरीश ने कहा, फिर आप मान कैसे गए पापा? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में देखा था एक गरीब की मदद करते हुए, तब मैंने सोचा हो सकता है ईसा की पसंद अच्छी हो। गिरीश ने कहा, उस दिन, उससे 1 हफ्ते पहले ही उसके माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें वो लोग चल बसे थे और जो ड्राइवर था वो अकेला कमाने वाला था। अब उसकी फैमिली को कौन देखता, इसलिए मैंने उसकी 1 महीने की सैलरी उसके बेटे को दे दी और जॉब भी दिलवाई। इंदर ने कहा, हाँ, तभी फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी ईसा की अगर मैं कहीं और शादी करवा दूं अपनी जाति में और वो रोज़ रोए, ऐसे तिल तिल करके मरे, तो मेरे बाप होने का क्या फ़ायदा। इसलिए मैं मान गया। गिरीश ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, मानने में पूरे 2 साल लगा दिए पापा। इंदर हंसने लगे। सब्र का फल मीठा होता है बरखुरदार। गिरीश ने कहा, ये लीजिए अपनी दवाई पहले। इंदर जी दवाई ले लेते हैं। बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे अपने बेटे की तरह। गिरीश ने कहा, कैसी बातें करते हैं पापा आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या रिश्ता निभाने के लिए खून का होना ज़रूरी है? अगर मेरे माँ पापा होते और उन्हें कोई दिक्कत होती तो ईसा भी तो बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करती। हाँ, मैं मानता हूँ उतना नहीं कर पा रहा जितना ईसा करती थी, पर कोशिश करता हूँ पापा। और ईसा ने तो बिना शादी किए ही मेरे माँ पापा की सेवा की थी, तो जब उसके पापा को ज़रूरत हो और मैं सेवा ना करूँ, ये तो गलत है ना। अगर शादी के बाद बेटी बहू बनती है और ससुर की सेवा करती है तो बेटा भी तो जमाई बनता है, और जमाई का फ़र्ज सेवा करवाना नहीं, सेवा करनी होनी चाहिए। मेरे मुश्किल समय में ईसा ने मेरा साथ दिया, तो अब उसकी ज़रूरत में मैं कैसे पीछे हट जाऊँ पापा? आप मेरे पापा हो, मेरी पत्नी के पापा हो, मेरे बेटे के नाना हो, तो आपको भी तो मान सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। बहू जब बेटी है तो दामाद भी बेटा ही है, बस नज़र का फ़र्क है। इंदर जी अपनी चाय खत्म करते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा और मेरा रिश्ता भगवान ने ही बना कर भेजा है, जो अलग होकर भी अलग नहीं है। दामाद और ससुर होकर भी हम दामाद और ससुर नहीं हैं। गिरीश ने कहा, चलिए ससुर जी, ओ सॉरी, चलिए पापा, नीचे पार्क में चलते हैं। आरव भी उठ गया है, वो खेल लेगा और हम सैर कर लेंगे। इंदर मन में सोचने लगते हैं, अब जाकर समझ में आया कि भगवान ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, क्योंकि गिरीश के रूप में वो मेरा बेटा किसी और की झोली में दे चुके थे पहले ही। धन्यवाद परमात्मा आपका, जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और दामाद दिए, जो मुझे कितनी खुशियाँ देते हैं। इतना अच्छा रिश्ता देने के लिए धन्यवाद। शायद मेरा बेटा होता तो वो मेरे लिए इतना करता कि नहीं जितना मेरा दामाद जैसा बेटा कर रहा है। बस अब इन्हें सदा खुश रखना भगवान, इन्हें तरक्की देना। इंदर जी मुस्कुराते हुए अपने छड़ी के सहारे अपने दामाद उर्फ बेटे और नातिन के साथ पार्क में जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वॉक करो, जितना घूमोगे उतना स्वस्थ रहोगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।